बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th फिजिक्स इसके एमसीक्यूज करने लगे हैं जो चैप्टर के आखिर में दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो ज्यादातर एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 10 के एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है बेटा, मंदरजैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? तो आपके जहन में आना चाहिए कि हमने चैप्टर में पढ़ा था एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल सादा पेंडुलम की मोशन, दूसरी हमने पढ़ी थी स्प्रिंग की मोशन। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है सादा पेंडुलम की मोशन, दूसरा आ रहा है छत वाले पखे की मोशन, जमीन की अपने एक्सिस की गिर्द मोशन, फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। तो इसकी ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगी, सादा पेंडुलम की मोशन। जी बेटा, दूसरा एमसीक्यूज है कि अगर किसी पेंडुलम की गोली का मैस 3 गुना कर दिया जाए तो उस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना होगा? तो सबसे पहले आपको सादा पेंडुलम की मोशन के टाइम पीरियड का फार्मूला आना चाहिए, जो कि है T बराबर है 2 पाई L बटा G। अब सवाल में वो कहता है कि मैस 3 गुना कर दिया जाए, तो इस फार्मूले में कहीं भी मैस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे जितना मर्जी मैस को इंक्रीज करें डिक्रीज करें, तो पेंडुलम की मोशन का पीरियड तब्दील नहीं होगा। तो इसकी जो ऑप्शन होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन क्या होगी? वो ठीक होगी। इसके बाद बेटा तीसरा है, मंदरजैल आलात में से कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसकी ऑप्शन है नंबर 1 डोरी, दूसरा है रिपल टैंक, तीसरा है स्लिंकी, चौथा है ट्यूनिंग फोर्क। तो जो जीम ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है स्लिंकी, स्लिंकी से आप ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा कर सकते हैं। नंबर 4 है बेटा, वेव्स मुंतकिल करती है। तो वेव्स एनर्जी को मुंतकिल करती है, तो इसकी जो पहली ऑप्शन होगी वो ठीक होगी। फिर इसके बाद है बेटा, मंदरजैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? कंडक्शन हम 9th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, ये भी एनर्जी को मुंतकिल करने का तरीका है। रेडिएशन भी एनर्जी को मुंतकिल करने का तरीका है, वेव की मोशन भी एनर्जी को मुंतकिल करने का तरीका है, और दाल ऑप्शन है ये तमाम। तो ये जो डी जुज होगी, जो दाल जुज होगी, वो ठीक होगी कि ये तमाम जो तरीके हैं ये एनर्जी को मुंतकिल करने के हैं। फिर इसके बाद है बेटा, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। तो वैक्यूम में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव, वो एक जैसी रहती है वैक्यूम में, खिला में। फिर इसके बाद है बेटा, एक बड़ा रिपल टैंक ए वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 30 हर्ट्ज पर 20 सेंटीमीटर के फासला में। फासला आपको डी दिया गया है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, में 25 वेव्स मुकम्मल पैदा करता है। 25 मुकम्मल वेव्स पैदा करता है। तो वेव्स की तादाद को n से जाहिर करते हैं, वो कितनी है बेटा? 25 है। इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी? हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, और वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला होगा d बटा t। अब d तो गिवन है, टाइम पीरियड नहीं पता, तो हम पहले टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं बेटा। तो t बराबर है, अब यहां पर फार्मूला है 1 बटा f, जब वेव 1 होगी। अब वेव्स कितनी आ रही हैं बेटा? 25 आ रही हैं, तो आएगा n बटा f। n बटा f, f से मुराद फ्रीक्वेंसी, बराबर है n कितना आ रहा है बेटा? 25 आ रहा है, वेव्स की तादाद 25 आ रही है, बटा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है,
जब 25 को 30 से तकसीम करेंगे जवाब आएगा टी बराबर है 833 सेकेंड। टाइम आ गया 833 सेकेंड। तो हमने v मालूम करना है, तो v बराबर है डी की कीमत 50 लगा दी बटा टाइम अभी मालूम किया है 0.833। जब आप इसको क्या करेंगे, इसको तकसीम हल करेंगे तो जवाब आएगा 60.002 जो कि तकरीबन 60 के बराबर होता है। तो v बराबर है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो बी ऑप्शन होगी वो ठीक होगी। बाज जो है नोट्सों में, बाज कियों में वो ऑप्शन ये वाली दुरुस्त कहता है। ये बेटा उस वक्त दुरुस्त होगी जब आपके पास जो वेव होगी वो एक होगी। अब वेव्स कितनी आ रही हैं, 25 आ रही हैं। तो 25 के लिहाज के साथ ये वाली जो ऑप्शन होगी बी ऑप्शन ये ठीक होगी। फिर इसके बाद है बेटा मज़ाइल में से वेव्स की कौन सी खुसूसियत दूसरी खुसूसियात पर मुनहसर नहीं होती। तो हमने एक मसावात अखज़ की है वेव की, v बराबर एफ लैम्डा। तो v एफ लैम्डा वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी लैम्डा एक दूसरे पर मुनहसर करती हैं। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो एक दूसरे पर मुनहसर नहीं करेगी। तो स्पीड भी मुनहसर करेगी बेटा, फ्रिक्वेंसी भी करेगी, वेवलेंथ भी करेगी। तो क्या चीज मुनहसर नहीं करेगी, एम्पलीट्यूड। तो ये वाली ऑप्शन जो सी होगी, जो जीम होगी, ये दुरुस्त होगी। फिर इसके बाद है बेटा नामी जो एक वेव्स की वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है। तो अभी हमने किया है v बराबर एफ लैम्डा, ये लैम्डा बराबर है v है, वो गलत है, v बराबर एफ लैम्डा। तो ये वाली ऑप्शन क्या होगी, वो दुरुस्त होगी। तो इस तरह हमने बेटा पहले चैप्टर के MCQs हल करके हमने उनके दुरुस्त इंतखाब पर निशान लगाया है। जी बेटा अब आपने चैप्टर नंबर 2 का जो टेबल है 11.1 इसको आपने याद करना है, क्योंकि जो MCQs हैं इन्हीं में से भी आ जाते हैं। तो ये टेबल भी आपने, और टेबल में आपने वैल्यूज क्या करनी है, वो याद करनी है। तो ये बहुत सी वैल्यूज दी गई हैं, इनको आपने क्या करना है, याद करना है। जी अब हम चैप्टर नंबर 11 के MCQs करने लगे हैं। तो पहला MCQs है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। साउंड वेव, रोशनी की वेव, रेडियो वेव्स, पानी की वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो बेटा साउंड वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव्स जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल होगी। जी दूसरा MCQs है साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है। तो हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से, तार या डोरी की वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बदौलत, इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत। तो जो साउंड वेव जो होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तीसरी जो है MCQs है, तीसरा MCQs है साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है। तो साउंड एनर्जी की जो है वो मैकेनिकल किस्म है, इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, थर्मल भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, वो क्या है, मैकेनिकल। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैकेनिकल में क्या आती हैं, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, और साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, मतलब वो मैकेनिकल वेव होती हैं। इसके बाद खलाबाज खला में एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खला में हवा नहीं होती, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। फिर तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा, साउंड वेव्स खला में सफर नहीं कर सकती क्योंकि वहां हवा नहीं होती। ये ऑप्शन ठीक हो गया। फिर पांचवा है बेटा साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार ज्यादातर इन्हिसार किस पर होता है। तो लाउडनेस का इन्हिसार बेटा होता है वो एम्पलीट्यूड पर होता है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस का इन्हिसार वो एम्पलीट्यूड पर होता है। फिर इसके बाद है
एक आम आदमी के लिए काबिल समाज साउंड की फ्रिक्वेंसी की हदूद क्या है? तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, किलो से मुराद हजार है, जब 1000 20 के साथ ज़रब होगा तो वो 20,000 बन जाएगा, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये बी ऑप्शन ठीक होगी, दूसरी ऑप्शन ठीक होगी। फिर है बेटा, जब साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो मिसाइल में से कौन सी मिकदार कम होगी? अब देखें, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के तगैर माकूस हैं। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और दूसरा फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड भी एक दूसरे के तगैर माकूस हैं। तो टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, वो कम होगा। इसमें देखें सिर्फ आई वेवलेंथ तो नहीं कम होगी। दूसरा है सिर्फ 3, एम्पलीट्यूड का तो कोई असर भी नहीं होगा इस पर जी। 1 और 2 मतलब वेवलेंथ भी कम होगी और पीरियड भी कम होगा। ये मैंने आपको मैथमेटिकल से समझा दिया है। तो जो जी ऑप्शन होगी वो ठीक होगी कि सिर्फ 1 और 2 मतलब वेवलेंथ भी कम होगी और पीरियड भी कम होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सिर्फ 2 चैप्टरों के एमसीक्यूज किए हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि जो मैथमेटिकल जो एमसीक्यूज आते हैं उसको हल करके आप सीखा करें, आप दुरुस्त जो आपका इंतखाब किया करें। और मेरे चैनल को शाजिल साइंस एकेडमी इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।